आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई सितंबर के आखिर में हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक मानसून की विदाई नहीं हो पाई है। धान की फसलें कटने को तैयार हैं, साथ ही सब्जी की जो फसलें हैं वो भी बड़े पैमाने पर लगाई गई हैं, लेकिन रुक रुक कर प्रदेश में बारिश लगातार जारी है और ऐसे में फसलों के नुकसान की आशंका से किसान परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। 13 और 14 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना है और ऐसे में धान की फसलें पककर तैयार हैं। यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो फसलें खेत में गिर जाएंगी और वहीं पर सब्जी की खेती में भी कीट का प्रकोप बढ़ेगा, तो फसल नुकसान भी होगा, जिसके बाद उत्पादन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी से नमी युक्त हवा है वो लगातार आ रहा है, जिसके कारण से फिलहाल प्रदेश में बारिश है वो मानसून सीजन यानी कि 30 सितंबर ख़त्म होने के बावजूद भी बारिश हो रही है। चूँकि मानसून की विड्रॉवल है अभी फिलहाल नहीं हुआ है। अगले 2 दिन यानी कि 13 और 14 को भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। उसके धीरे धीरे या तो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो उस 13 के बाद में दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही बारिश की संभावना है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में नहीं। 30 सितंबर को मानसून का सीजन समाप्त हो चुका है, लेकिन मानसून अभी भी जारी है। देखिए, ये धान का फसल है, पूरी तरह से पककर तैयार है और अगर अब बारिश होती है तो धान की फसलों को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा जो सब्जी की जो फसल है उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद अभी भी लगातार मानसून है वो जारी है। अक्टूबर माह हो गया है, बावजूद इसके अभी लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना व्यक्त किया है कि आने वाले 13 और 14 अक्टूबर को भी बारिश होगी, तो इसे साफ कहा जा सकता है कि किसानों को दोहरी मार फिर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मानसून का सीजन समाप्त हुआ है लेकिन बारिश अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और धमतरी में धान की फसल में एक नई बीमारी का हमला हुआ है। इस बीमारी में कीड़े धान की बालियों को खाकर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद धान में दाने नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में फसल किसानों की किसी के काम की नहीं रहती। साथ ही किसानों ने बताया है कि एक बड़े इलाके में ये बीमारी फैल चुकी है। किसान इसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाजार में इस बीमारी की कोई दवा नहीं मिल रही है। वहीं जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई बीमारी को पेनिकल माइटी नाम दिया गया है और इसके कीड़े मकड़ी प्रजाति के होते हैं। कीड़े नियंत्रित करने के लिए दवाई भी उपलब्ध है, लेकिन किसानों को इसके रोकथाम की सही जानकारी अभी नहीं है, जिसके चलते किसान नुकसान उठाने को मजबूर है। जो नया बीमारी निकला है मकड़ी वाला, वो क्या करता है, पूरी जो नीचे वाला डंडी को पूरा चूस देता है, जिसके कारण किसानों को उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क आती है। और कृषि विभाग वाले तो ध्यान ही नहीं देते। आरईओ जो है सब शहर के अंदर रहते हैं और गांव में इसकी जाते ही नहीं, और जाते नहीं तो चेक ही नहीं करता। अभी पेनिकल माइट नाम का एक माइट आया है जो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको अदृश्य मकड़ी भी बोलते हैं। ये जो है मुख्यतः गभोट अवस्था में फसलों को हानि पहुंचाता है। ये दाने से रस चूस लेता है, जिससे दाना बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इसमें दाने बदरंग दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए किसान भाई डाइफेंथुरान नाम की दवा आती है जो 50 पाउडर के रूप में होती है, 50 वेटेबल पाउडर। इसकी 120 ग्राम मात्रा का उपयोग प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं इससे बचने के लिए। इसके प्रकार अलावा और भी माइटीसाइड जैसे डाइकोफाल वगैरह आते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं।